हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरंसन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्यूब रूट यानी कि घनमूल को कैसे पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे 1728 किसका घनमूल है, तो आप उसे देखते ही कैसे बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए 1728 जो है वो कितने घन है, या फिर और भी कोई क्वेश्चन पूछ ले जैसे 1700 1500 15,625 पूछ लिया जाए किसका घन है, तो ये सब आप केवल सुनते ही उसका आंसर बता पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या है, हम लोग मतलब कैसे पहचानेंगे उसको। देखिए, तो सर्वप्रथम आपको क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक घनमूल आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, और 3 का घन होता है 27, 4 का होता है कितना 64, 5 का होता है 125, और 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, और 8 का होता है 512। ठीक है, और 9 का होता है 729, और 10 का होता है 1000। ठीक, तो घनमूल पहचानने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक घनमूल आना चाहिए। ठीक है, यदि इतना आपको याद हो गया तो आप ऐसे प्रश्नों का चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है 1728 जो दिया गया वो कितने का घन है। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर पीछे से 3 संख्या उठा लेना है। पीछे से 3 संख्या 1 2 3 हो गया। ठीक, किनारे वाली संख्या को ध्यान दीजिए, किनारे वाली संख्या क्या लिखा है 8 लिखा है। क्या लिखा है 8। अब आपको यदि घन पता होगा तो आपको यदि घन पता होगा तो आप बता पाएंगे कि किसका घन करने पर हमें 8 मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक में हम देखें तो यहाँ पर हमको 2 का घन में 8 मिल रहा है। तो मतलब कि ये 2 का घन हो जाएगा, मतलब कि 2 किनारे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अभी यहाँ पर एक संख्या क्योंकि बचा हुआ है। अब देखिए ये 1 लिखा है, तो एक जो 1 है वो किसके किसके घन के बीच में आता है। तो आप लोग जानते होंगे, 1 का घन करते हैं तो 1 मिलता है, और 2 का घन करते हैं तो हमें 8 मिलता है। तो ये जो 1 है वो कहाँ पर होगा, 8 से छोटा ही होगा, मतलब 1 होगा। तो बड़ी वाली संख्या को आपको नहीं लेना है, छोटी वाली संख्या हमारा 1, तो हम लिख लेंगे 1। मतलब ये जो हमारा 1728 है वो कितने का घन है, 12 का घन है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, पीछे से 3 संख्या उठाना है, और जो पीछे वाली संख्या है आपको यदि घन याद होगा तो वो आपको पता हो जाएगा कि ये मतलब 8 जो है किसके घन में आता है। तो 8 जो है 2 का घन में 8 आता है, और किसी के घन में 8 नहीं आता, तो 2 को लेना है। उसके बाद एक संख्या बच जाएगा, तो एक संख्या आपको देखना होगा वो कौन किसके घन के बीच में होता है। तो 1 के घन और 2 के घन के बीच में होता है, क्योंकि 1 का घन 1 होता है और 2 का घन क्या होता है 8 होता है। तो एक भाई यहीं पे लिखा होगा ना, इन्हीं दोनों के बीच में लिखा होगा 1, क्योंकि ये 1 यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो बड़ी संख्या नहीं लेना है, छोटी वाली संख्या लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए कुछ मैंने प्रश्न लिए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1728, हालांकि वही एग्जाम्पल ले लिया गया है। चलिए ये तो मान लीजिए इसका 12 हो जाएगा आंसर। ठीक, क्योंकि यहीं पे हमने बता दिया गया है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या 15,625, आपको देखकर बताना होगा ये कितने का घन है। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक में क्या बताया, पीछे से 3 संख्या लेना है। पीछे से 3 संख्या उठा लिया हमने। अब देखिए किनारे वाली संख्या क्या है, तो किनारे वाली संख्या है हमारा 5। आप देखिए किसके घन में 5 आता है। तो यहाँ से यदि हम देखें 1 से, तो 1 में नहीं आता, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 नहीं, 5 के घन में हम देखें तो यहाँ पर किनारे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किनारे आप भी 5 ले लीजिए, मतलब 5 ले लीजिए। ठीक, जब 3 संख्या इधर ले लिए तभी 2 संख्या इधर शेष रह गया। अब आप ये कितना है 15 है। अब आपको देखना होगा ये 15 जो है किसके किसके घन के बीच में होता है, मतलब कि कौन कौन से घन का के बीच में 15 आता है। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखें तो 15 आएगा हमारा 2 और 3 के घन के बीच में, क्योंकि 2 का घन क्या होता है 8 होता है, और 3 का घन क्या होता है 27 होता है। तो 15 कहाँ लिखा होगा भाई, 8 और 27 के बीच में ही तो लिखा होगा 15। ठीक है, यही तो लिखा होगा 15 8 से बड़ा होगा लेकिन 27 से छोटा है। तो क्या करेंगे, हम बड़ी वाली संख्या को नहीं लेंगे, मैंने अभी बताया है 27 मतलब नहीं, मतलब 27 की ये 2 का घन है 2, और ये क्या है 3 का 27 3 का घन है।
तो हमें बड़ी वाली संख्या नहीं लेना है, हमें कौन सी लेना है, छोटी वाली संख्या लेना है, मतलब 2 को। तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, 2, मतलब ये 15,625 जो है वो कितने का घन है, 25 का वो घन है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, 5,832, ये किसका घन है। ठीक, तो हम लोग का ट्रिक क्या है, यहाँ पर पीछे से 3 संख्या हमको उठा लेना है और किनारे वाली संख्या देखना है वो कितने, मतलब किनारे वाली संख्या को देखना है और आपके घन, मतलब यदि आपको घन पता होगा तो किसके घन के किनारे 2 आता है, तो 2 देखेंगे यहाँ पर किनारा 2 आया हुआ है। और आपको यदि घन पता होगा तो आप जान जाएंगे, पता आपको चल जाएगा कि किसके घन के किनारे 2 आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 का घन, यदि 8 का घन होगा, 8 के घन के पीछे यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, 8 का घन 512 होता है, तो यहाँ पर किनारे 2 आ रहा है और यहाँ पर किनारे भी 2 दिया गया है। तो मतलब हम भी ले लेते हैं क्या, ये 2 किसके किनारे में आ रहा है, मतलब किसके घन के में, तो 8 के घन में आ रहा है 12, 2 मतलब ये, तो 8 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक संख्या अभी रह गया है, अब आपको देखना होगा ये 5 जो है किसके किसके घन के बीच में होता है। तो 8 जो होता है वो 1 के घन के और 2 के घन के बीच में होता है, किसके, 1 के और 2 के घन के बीच में। तो बड़ी वाली संख्या बिल्कुल भी नहीं लेना है, कौन सी, छोटी वाली संख्या लेना है, मतलब 1 को। तो 1 हम यदि यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को 1 से लेकर घन 10 तक घन तो याद हो जाएगा देखते देखते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 21,952 कितने का घन है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले किनारे वाली संख्या को पकड़ना है, तो किनारे 2 है, किसके घन में 2 आता है भाई, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया 8 के घन में 2 आता है, तो यहाँ पर ले लीजिए आप 8 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 संख्या रह गया, कौन सी, 21 है, ये 21 लिखा हुआ है क्या, 21। अब आपको देखना होगा 21 जो है किसके किसके घन के बीच में आता है। ठीक, तो यदि हम 21 देखें तो यदि हम 2 का यहाँ पर देख सकते हैं, 2 का घन क्या होता है, 8 है, तो मतलब 2 के घन के और 3 के घन के बीच में आएगा, क्योंकि 27 से छोटा है और 8 से बड़ा है। तो बड़ी वाली संख्या बिल्कुल भी नहीं लेना, कौन सी लेना है, छोटी वाली संख्या लेना है, मतलब 2 को। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 28 का घन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 24,389, ये कितने का घन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, पीछे से 3 संख्या आपको लेना है, 3 संख्या में देखना है, ये किनारे वाली संख्या 9 है, तो 9 किसके घन में 9 आता है, तो 9 देख सकते हैं आप, यहीं भी दिया गया है, 9 के घन में क्या आता है, किनारे 9 आता है। तो मतलब हम भी ले लेते हैं किनारे संख्या 9 ले लेते हैं। 9 लेने के बाद यहाँ पर 2 संख्या शेष रह गया है। अब ये देखिए ये किसके किसके घन के बीच में होता है, तो यहाँ पर लिखा है 24, तो 24 जो होता है वो होता है 2 के घन के और 3 के घन के बीच में होगा, क्योंकि 2 का घन क्या होता है, 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। तो ये 24 जो होगा वो 8 से अधिक है लेकिन 27 से छोटा है, तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो बड़ी वाली संख्या बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें लेना है कौन सी, छोटी वाली संख्या, मतलब 2 को। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, तो ये हो जाएगा क्या आपका घनमूल, मतलब 24,389 जो है वो 29 का घनमूल है। एक क्वेश्चन देखिए है, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है 6,859 किसका घन है, तो देख लीजिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पीछे का 3 संख्या लीजिए, यहाँ पर किनारे में 9 है, तो 9 है, ये कितने का घन है, 9 किसके घन में आता है भाई, तो 9 के, तो किनारे संख्या हम ले लेंगे 9। उसके बाद बचा है क्या, 6 बचा हुआ है, तो 6 किसके किसके घन के बीच में होता है, तो 6 जो आता है वो 1 के घन में और 2 के घन के बीच में ही होगा 6। ठीक, तो बड़ी वाली संख्या बिल्कुल भी नहीं लेना है, कौन सी लेना है, छोटी वाली संख्या, मतलब 1 को। तो ये हो जाएगा आपका 19, मतलब ये जो 6,856 लिखा है वो 19 का घन है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।